हेलो बच्चों, इंडियन एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज ट्राइग्नोमेट्री का दूसरा क्लास है। इससे पहले एक क्लास ले चुके हैं। जो बच्चे पहला क्लास नहीं देखे हैं वो पहले उस क्लास को देख लें। उस पहले क्लास का वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। उसे पहले देख लें, फिर ये ट्राइग्नोमेट्री का दूसरा क्लास देखें, तभी पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में 2 क्वेश्चन कर लिए थे, ये तीसरा क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, त्रिभुज OPQ में एंगल P समकोण है। OP बराबर 7 सेंटीमीटर और OQ माइनस PQ 1 सेंटीमीटर। तो सिद्ध करें कि साइन क्यू बराबर 7/25 एवं कॉस क्यू बराबर 24/25 है। ठीक है, सबसे पहले फिगर बना लेते हैं। तो बोला है ट्रायंगल OPQ। तो OPQ एक ट्रायंगल बना लेते हैं, OPQ, जिसमें P समकोण है यानी 90 डिग्री। OP बराबर 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर है। OQ माइनस PQ। तो सबसे पहले त्रिभुज में तीनों भुजाओं का मान ज्ञात कर लेते हैं, फिर उसे सिद्ध करेंगे। तो समकोण त्रिभुज OPQ में क्या दिया है, OP बराबर 7 सेंटीमीटर और OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर है। तो PQ को उधर जाने देते हैं। OQ बराबर 1 प्लस PQ, यह हो गया समीकरण। इसे समीकरण 1 निकाल लिए है। फिर अब पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से बाकी भुजा ज्ञात करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से क्या है, पाइथागोरस प्रमेय का कथन है कि कर्ण का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यहाँ पर सबसे बड़ी भुजा कर्ण OQ है। तो OQ का जो स्क्वायर होगा वह OP का स्क्वायर प्लस PQ के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होगा। OQ का मान ये पुट कर देते हैं समीकरण 1 से, 1 प्लस PQ का होल स्क्वायर प्लस OP का मान 7 सेंटीमीटर, 7 का स्क्वायर प्लस PQ का मान PQ का स्क्वायर। इसको A प्लस B का होल स्क्वायर पर तोड़ देते हैं। 1 का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू PQ बराबर 7 का स्क्वायर 49 प्लस PQ स्क्वायर। चलिए, तो 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस PQ स्क्वायर। ऐसा करते हैं, PQ स्क्वायर इधर प्लस में, PQ इधर प्लस में, ये इधर आएगा तो घट जाएगा। मतलब PQ स्क्वायर से PQ स्क्वायर कैंसिल, यहाँ बच गया 2PQ। मतलब ये 2PQ इज इक्वल टू 49। तो एक को उधर जाने देते हैं। 2PQ बराबर 49 माइनस 1, 2PQ बराबर 48। तो 2 से जाके डिवाइड कर देते हैं, 2 यहाँ आ गया 24, 24 दूना 48, PQ बराबर 24 सेंटीमीटर। ये PQ का मान निकल गया। इस PQ का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो OQ निकल जाएगा। चलिए, अब समीकरण 1 से OQ बराबर 1 प्लस PQ यानी 24, यानी कि OQ बराबर 25 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात हो गई, जिसमें OP 7 सेंटीमीटर है, OQ 25 सेंटीमीटर और PQ 24 सेंटीमीटर। अब इस दोनों को सिद्ध करना है, तो सिद्ध कर लेते हैं। नंबर 1 LHS है, साइन क्यू। फिर याद कीजिए, लाल बटा का यानी कि साइन थीटा बराबर लंब बटे का। तो यहाँ पर क्यू है, तो एंगल क्यू को लेते हैं, तो क्यू के लिए लंब OP हो जाएगा और कर्ण OQ हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। चलिए, इसका मान हो गया OP का मान 7
और ओ क्यू का मान 25, जो कितना लाना था ये प्रूव हो गया। दूसरा, फिर कॉस क्यू बराबर 24/25। फिर LHS से चलते हैं। LHS बराबर कॉस क्यू, चलिए कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, तो क्यू के लिए आधार, फिर एंगल क्यू है, क्यू की संलग्न भुजा, क्यू की संलग्न भुजा पी क्यू है, तो पी क्यू बटे कर्ण ओ क्यू, ये कर्ण हो गया। पी क्यू का मान यहाँ से, पी क्यू का मान ये 24 बटे ओ क्यू का मान 25, 24/25, ये भी प्रूफ हो गया। तो ये दोनों ही सिद्ध हो गया। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है, यदि त्रिभुज ABC में एंगल A बराबर एंगल B न्यून कोण हो और साइन A बराबर साइन B, तो सिद्ध करें कि एंगल A बराबर एंगल B, यानी एंगल A एंड एंगल B होगा। एंगल A एंड एंगल B न्यून कोण है और साइन A बराबर साइन B है, तो सिद्ध करना है कि एंगल A एंगल B के बराबर है। तो पहले फिगर बना लेते हैं। त्रिभुज ABC, तो ये नहीं दिया है कि किस तरह का त्रिभुज है, तो त्रिभुज ABC बना लेते हैं, जिसमें एंगल A और एंगल B न्यून कोण है। तो ये एंगल C हो गया। त्रिभुज ABC में एंगल A तथा एंगल B न्यून कोण है, न्यून कोण है, और साइन A बराबर साइन B, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि एंगल A जो है वो एंगल B के बराबर है। कुछ अपने तरफ से रचना कर लेते हैं। C को C से परपेंडिकुलर खींच देते हैं, यानी यहाँ से CD परपेंडिकुलर AB खींचा, रचना CD परपेंडिकुलर AB खींचा। ये इसलिए किया गया ताकि यहाँ दो समकोण त्रिभुज बन सके और उसमें साइन और कॉस अप्लाई हो सके। चलिए, तो चूँकि साइन A बराबर है साइन B के, तो साइन A, तो समकोण त्रिभुज CDA में देखते हैं, तो A के लिए लंब CD हो जाएगा और कर्ण AC हो जाएगा। तो चूँकि साइन थीटा लंब बटे कर्ण, तो लंब हो गया CD, A की सामने वाली भुजा लंब और कर्ण AC इधर। फिर B के लिए लंब वही CD और बटे कर्ण BC, ये है। क्योंकि दोनों तरफ CD या CD है, तो CD से CD कैंसिल हो गया, यहाँ बच गया AC बराबर BC। ठीक है, क्योंकि ये दो समकोण त्रिभुज है, दोनों में AC BC के बराबर हो गया, और दोनों त्रिभुज को सर्वांग कर लेते हैं। त्रिभुज ADC तथा त्रिभुज BDC में त्रिभुज ADC तथा त्रिभुज BDC में क्या क्या सर्वांग है, तो चूँकि दोनों में ये 90 डिग्री, यानी एंगल ADC जो होगा, एंगल ADC बराबर है एंगल BDC के 90 डिग्री से। फिर CD के बराबर होगा, CD बराबर CD, ये उभयनिष्ठ भुजा है, CD उभयनिष्ठ भुजा है तो बराबर होगा ही। फिर यहाँ निकाला गया AC BC के बराबर है, AC बराबर BC। तो एक समकोण त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर है। तो ज्यामिति का RHS सर्वांग समता कहता है कि RHS यानी राइट हैंड साइड के है, यानी कि
समकोण, कर्ण, भुजा सर्वांग समता के आधार से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, यानी कि RHS सर्वांग समता से त्रिभुज ADC सर्वांग सम त्रिभुज BDC, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। सर्वांग सम का अर्थ होता है पूरी तरह से दोनों इमेज बराबर होना चाहिए, शेप भी बराबर हो और उसका मेजरमेंट भी बराबर हो। तो इस तरह हम देख लेते हैं कि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, इसलिए एंगल A एंगल B के बराबर होगा, इसलिए एंगल A बराबर एंगल B। ये सिद्ध करना था कि एंगल A B के बराबर है, तो ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है, इसको नोट कीजिए, फिर आगे क्वेश्चन नंबर 5 बता रहे हैं, नोट डाउन इट। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि 15 cot A बराबर 8 तो सिद्ध करें कि sin A बराबर 15/17 और sec A बराबर 17/18। चलिए इसको देख लेते हैं। 17/18, यहाँ पर 18 नहीं 8 है, 17/8। चलिए, तो इसमें त्रिभुज की चर्चा नहीं किया गया है, इसलिए जिस क्वेश्चन में त्रिभुज की चर्चा नहीं करें उसमें त्रिभुज नहीं बनाएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन बनाना आसान होगा। तो पहले दिया क्या है, दिया है 15 cot A बराबर 8, तो यहाँ से cot A बराबर निकल जाएगा 8/15। चलिए, क्योंकि हम जानते हैं लाल बटा कट का, यहाँ पर साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक, सेक और कॉट। क्योंकि कॉट ए बराबर है तो कॉट थीटा होता है आधार बटा लंब, तो आधार बटा लंब ले लेते हैं, आधार बटा लंब बराबर 8/15। तो यहाँ पर आधार का मान 8 और लंब का मान 15 इकाई हो जाएगी, आधार बराबर 8 एंड लंब बराबर 15। बच गया कर्ण, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब 15 है, 15 का स्क्वायर प्लस आधार 8 है, 8 का स्क्वायर, यानी 15 का स्क्वायर 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64। यहाँ से कर्ण पर से स्क्वायर हटेगा, रूट चढ़ा देंगे, यानी कि ये हो गया 289। और 289 किसका स्क्वायर रूट होता है बताओ? तो 289 17 का स्क्वायर रूट होता है, यानी 17 का स्क्वायर 289 या 289 का स्क्वायर रूट 17। चलिए, आधार लंब कर्ण तीनों भुजा निकल गई, अब इसको सिद्ध कर देते हैं। अब साइन ए बराबर, तो साइन ए यानी साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, साइन थीटा लंब बटा कर्ण, यानी कि साइन ए बराबर लंब, लंब का मान 15, कर्ण 17, 15/17, एक ये प्रूव्ड हो गया। फिर है सेक ए, तो सेक थीटा यहाँ से देख लिया जाए, सेक थीटा कर्ण बटा आधार, सेक थीटा कर्ण बटा आधार, कर्ण का मान 17, आधार का मान 8, यानी 17/8, 17/8, ये भी प्रूव्ड हो गया। अक्सर बच्चों को ये चैप्टर हार्ड लगता है, लेकिन थोड़ा सा समझ लिया जाए तो काफ़ी आसान सा चैप्टर है, और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स भी यहाँ से अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूरे ट्रायगोनोमेट्री से 20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो एक बहुत बड़ा मार्किंग है ये। चलिए इसे नोट करें, आगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि साइन ए बराबर 3/5 तो सिद्ध करें कि सेक स्क्वायर ए बराबर 1 + tan स्क्वायर ए बटे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए।
तो पहले साइन ए बराबर दिया है, उसे लंब, आधार, कर्ण तीनों भुजा ज्ञात कर लेते हैं, फिर इसको सिद्ध करेंगे। चलिए, दिया है साइन ए बराबर 3/5। साइन थीटा क्या होता है, बोलिए? साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण 3/5, मतलब यहाँ पर लंब का मान 3 इकाई हो गया और कर्ण का मान 5 इकाई। तो पाइथागोरस प्रमेय से तो चूँकि तो लंब है, कर्ण है, बच गया आधार। तो आधार छोटी भुजा होती है, तो आधार ज्ञात करने के लिए रूट अंडर कर्ण में से लंब को घटा देंगे, यानी कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 25 में से 9/16, 16 का वर्गमूल 4। तो तीनों भुजा ज्ञात हो गए, लंब, आधार, कर्ण। ये आधार का मान 4 हो गया। अभी आगे सिद्ध करते हैं, LHS से चलते हैं। LHS सेक स्क्वायर ए है, तो सेक स्क्वायर ए, तो सेक स्क्वायर थीटा होता है कर्ण बटा आधार। सेक स्क्वायर थीटा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। तो क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर रख देते हैं। कर्ण का मान 5 है, आधार का मान 4 है, 5/4 का होल स्क्वायर। 5/4 का होल स्क्वायर यानी कि 25/16। LHS 25/16। ये RHS, RHS है 1 + 10 स्क्वायर है बटे कॉसेक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर है। चलिए 1 + 10 स्क्वायर, तो 10 थीटा लंब बटे आधार, तो 1 + लंब बटे आधार का होल स्क्वायर बटे कॉसेक थीटा कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब का होल स्क्वायर और माइनस कॉट आधार बटा लंब का होल स्क्वायर। 1 + लंब का मान 3 है, आधार का मान 4 है, यानी 3/4 का होल स्क्वायर बटे कर्ण 5 और लंब का मान 3 है। 5/3 का होल स्क्वायर माइनस आधार 4 का स्क्वायर है, यानी 4/5 का होल स्क्वायर। लंब यानी लंब 3 है, 3 का होल स्क्वायर। 1 + 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, नीचे भी 5 का स्क्वायर 25 बटे 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। भिन्न का जोड़ कर लेते हैं। 16 इकाई 16, 16 इकाई 16, 16 + 9 बटे में 16, यहाँ 9 का एल्शियम 9, तो वैसे ही रह जाएगा 25 - 16, यानी 16 × 25 बटा 16 बटे, इसको पलट देंगे 9, अब 25 में से 16 घटा 9, 25 में से 16 घटा 9, ठीक है। तो इससे यह कट गया, अब बच गया 25/16। LHS में भी 25/16 और RHS में भी 25/16। अतः LHS बराबर RHS प्रूव्ड, ठीक है। किसी तरह का कन्फ्यूजन है तो कमेंट जरूर करें। इसको नोट कीजिए, आगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि कोसेक थीटा 5/3 तो सिद्ध करेगी 1 - tan स्क्वायर थीटा बटे 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
तो पहले उसी तरह तीनों भुजाओं को ज्ञात करेंगे, फिर उसके बाद सिद्ध करेंगे। चलते हैं। दिया क्या है? दिया है कॉसेक थीटा बराबर 5/3। तो कॉसेक थीटा बराबर होता क्या है? भुजा के आधार से तो कर्ण बटा लंब, साइन का उल्टा कर लेंगे। साइन थीटा लंब बटा कर्ण, तो कॉसेक थीटा कर्ण बटा लंब, कर्ण बटे लंब बराबर 5/3। ठीक, यानी कर्ण का मान 5 इकाई हो जाएगा, लंब का मान 3 इकाई हो जाएगा। तो कर्ण बराबर 5, लंब बराबर 3। इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे। आधार बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो रूट अंडर कर्ण 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 25 माइनस 3 9, 25 में से 9 घटा 16, 16 का वर्गमूल 4। तो ये आधार का मान 4 निकल गया। ठीक, अब सिद्ध करते हैं। LHS से चलते हैं। अब LHS में है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 1 टेन थीटा लंब बटा आधार, लंब बटा आधार का होल स्क्वायर बटे 1 प्लस लंब बटे आधार का होल स्क्वायर। तो 1 माइनस लंब, तो लंब 3 है, आधार 4 है, यानी 3/4 का होल स्क्वायर बटे 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, यानी 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9/16। चलिए भिन्न का घटाव कर लेते हैं। 16 का 16 माइनस 9/16, या 16 का 16 प्लस 9/16। 16 से 16 कैंसिल, यानी 16 में से 9 घटा 7, इधर नीचे 16 9 25, 7/25 निकला। RHS देख लेते हैं। RHS है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा क्या होगा? आधार बटा कर्ण, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण का होल स्क्वायर माइनस साइन थीटा लंब बटे कर्ण का होल स्क्वायर। तो आधार बटा कर्ण, आधार 4 है, कर्ण 5 है, यानी 4/5 का होल स्क्वायर माइनस लंब है तो 3/5 का होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 16/25 माइनस 3 का स्क्वायर 9/25। भिन्न का घटाव कर देंगे। 25 25 का एलसीएम 25, तो 16 में से 9 घटा 7, 7/25। LHS भी 7/25, RHS भी 7/25, यानी LHS RHS के बराबर है। अतः LHS बराबर RHS, ये हो गया प्रूव। ओके, तो ये 7 नंबर। आगे शायद लास्ट क्वेश्चन होगा 8 नंबर, देख लेते हैं, नोट डाउन इट। चलिए एक्सरसाइज 1A का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 लास्ट है, इसको देख लेते हैं। बोला है कि यदि त्रिभुज ABC में यदि एंगल A 90 डिग्री है और कॉट B 1/√3 है, तो सिद्ध करना है कि कॉस A बराबर कॉस B बराबर कॉस A इंटू कॉस B बराबर साइन A इंटू साइन B। पहले तीनों भुजा को ज्ञात करते हैं। दिया है क्या? कॉट B बराबर 1/√3, कॉट B 1/√3। चलिए, तो कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब 1/√3।
यानी आधार हो गया 1, लंब हो गया √3। तो कर्ण निकालना है। तो चूँकि पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, या यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ रूट चला देंगे। लंब √3 का स्क्वायर हो जाएगा, आधार 1 का स्क्वायर हो जाएगा। √3 का स्क्वायर 3, स्क्वायर से रूट हट गया, प्लस 1, 3 1 4, 4 का वर्गमूल 2। चलिए, तो कर्ण का मान 2 निकल गया, आधार भी है लंब भी है मेरे पास। अब सिद्ध कर देते हैं। LHS में है, LHS में cos A इंटू cos B, या cos A इंटू cos B से चलते हैं। अब cos A इंटू cos B, तो cos A इंटू cos B मतलब ये त्रिभुज बनाना होगा। तो पहले त्रिभुज देख लीजिए इसमें। पहले त्रिभुज ABC है, त्रिभुज ABC, क्योंकि जिसमें बोले हैं कि जिसमें त्रिभुज की चर्चा करें उसमें त्रिभुज बनाना पड़ेगा। तो चूँकि इसमें त्रिभुज की चर्चा है, त्रिभुज ABC इसमें बनाना पड़ेगा। तो त्रिभुज ABC में एंगल A 90 डिग्री है, एंगल A 90 डिग्री है। एक को एंगल B कर देते हैं और एक को एंगल C कर देते हैं। ठीक, चलिए, cos A इंटू cos B, C 90 डिग्री है, यहाँ पर एंगल C 90 डिग्री, C को 90 डिग्री रखिए तो एक एंगल A एक एंगल B हो जाएगा। जब त्रिभुज की चर्चा करें तो यहाँ पर आधार लंब कर्ण नहीं लिखेंगे, cot B, तो B के लिए आधार BC हो जाएगा और लंब AC हो जाएगा। ठीक, यानी BC का मान 1 हो गया और AC का मान √3 हो गया। तो यहाँ पर निकाल लेते हैं AB, तो AB बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर AB कर्ण है तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कि BC का स्क्वायर और प्लस AC का स्क्वायर। ठीक है, तो AC का मान √3 का स्क्वायर हो गया और BC का मान 1 का स्क्वायर हो गया, तो ये AB का मान 2 निकल गया। अब चलते हैं cos A इंटू cos B से, cos A इंटू cos B, तो cos थीटा आधार बटा कर्ण होता है, तो A के लिए आधार, लेकिन हम इस न्यून कोण को लेते हैं तो इसके लिए आधार इसकी संलग्न भुजा AC हो जाएगी, AC और कर्ण AB गुने फिर cos B, तो आधार बटा कर्ण, तो B के लिए आधार BC हो जाएगी, BC और कर्ण AB। क्या हो गया, वैल्यू पुट कर देते हैं। AC का मान √3, AB 2 है, उन्हें BC का मान 1 है बटे 2, यानी कि √3 1 है √3 बटे 2 दूना 4। ये cos इंटू cos B का मान निकल गया। फिर sin A इंटू sin B बराबर, तो sin A लंब बटे कर्ण, तो A के लिए लंब इसकी सामने वाली भुजा BC हो जाएगी और कर्ण AB, sin B फिर लंब बटा कर्ण, B के लिए लंब AC हो गया और कर्ण AB, BC का मान 1 और AB का मान ये 2। फिर AC का मान √3, AB 2, √3 1 है √3 2 दूना 4। ये देख रहे हैं कि LHS को हल किए तो √3/4 और RHS को हल किए तो √3/4, यानी कि मेरा क्वेश्चन सिद्ध हो गया, LHS बराबर RHS प्रूव्ड। या इसको ऐसे लिख लेंगे, cos A इंटू cos B अथवा cos A इंटू cos B बराबर sin A इंटू sin B।
ये हो गया प्रूव्ड। एक्सरसाइज 1A, ट्राइग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 1A कंप्लीट हो गया। यहीं तक रहने देते हैं, फिर अगले क्लास में आगे देखेंगे। नोट कर लें। जय हिंद।